एक कलाकार जो कहता है कि 15 दिन छपरा रहूँगा, अब 15 दिन बॉम्बे रहेंगे तो जनता 15 दिन कहाँ जाएगी। जहाँ तक नून रोटी खाने की बात कही आपने, नून रोटी खाएंगे छपरा नहीं आएंगे। अब छपरा आके कह रहे हैं कि छपरा में एक थे भिखारी अब हैं खेसारी। पटना यूनिवर्सिटी में गया, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद IIM लखनऊ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। 15-20 कंट्रीज़ में भारत सरकार के डेलीगेशन का हिस्सा रहा हूँ। दुनिया के तमाम बेस्ट देश में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उसका मुझे अनुभव है। क्या राजपूत आपको स्वीकार करेगा कि हमारा बंदा है, हमारे समाज का है, बड़ा नाम किया? किसी न किसी जातीय धर्म में तो जन्म होगा ही, इसलिए जन्मना मैं क्षत्रिय हूँ और इस बात का मुझे गर्व भी है कि मैं क्षत्रिय हूँ। आप कहे कि 10वीं पास, हाँ, तो और उनके नेता हैं 9वीं पास, हाँ, और उस नेता की माता जी हैं अंगूठा छाप, हाँ, और इनके पिताजी हैं वो चारा घोटाले में सजा याफ्ता। तो ये तो परंपरा ही चली आ रही है। वहाँ पढ़े लिखे लोगों की जगह कहाँ है? बाकी जो पार्टियां हैं, कोई जाति की राजनीति कर रहा है और कोई धर्म की राजनीति कर रहा है। हम लोग सभी समाज की राजनीति कर रहे हैं। हमें सभी लोग वोट देंगे, उसी में क्षत्रिय भी शामिल है। 5-5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, लोग जी तो रहे हैं, लेकिन जीवन का स्तर क्या है? मजदूर बनने को लाचार हैं हमारे लोग। क्षत्रिय समाज समझने लगा है कि आज की भाजपा क्षत्रिय विरोधी है। भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे, CO से शुरुआत हुई, एडिशनल से SP, SP से SSP, SSP से DIG, DIG से IG और IG से ADGP, DGP पर पहुंचना था। तब तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के अपने क्षेत्र में कूद गए चुनाव में। यह है जयप्रकाश सिंह जी। उसके पहले यदि देखा जाए तो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी मेजर तक की सेवाएं दिया और IPS यानी ADGP से BRS लेकर के हिमाचल की सेवाएं दिया। वहाँ हिमाचल कैडर के IPS अफसर थे। अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यह वही विधानसभा है जहां भोजपुरी के सिने स्टार खेसारी लाल यादव हैं। RJD से लालू प्रसाद यादव के पट्टे कहे जाएंगे। एक प्रत्याशी हैं छोटी कुमारी, वो अभी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वह भारतीय जनता पार्टी में जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं और वह NDA की प्रत्याशी हैं। कई एक लोग उनके लिए आ चुके हैं। यानी देखा जाए तो नचनिया को हराने के लिए नचनिया आया था, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जयप्रकाश सिंह जी पर, जो 2000 बैच के IPS अफसर रहे हैं। शुभकामना सिंह साहब आपको। धन्यवाद सर, प्रणाम। इस शरीर पर कभी वर्दी सुशोभित थी। अब इधर का देखा जाए तो 3 स्टार से शुरू होता है, फिर एक अशोक स्तंभ लगा, फिर एक अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार लगा, एक अशोक स्तंभ 2 स्टार लगा, एक अशोक स्तंभ 3 स्टार लगा। इसके बाद बढ़ते गए, DGP होते आप। वर्दी की जगह आपने अभी यह धारण कर लिया। यह शौक कहाँ से चराया? इन्हीं लोगों को लड़ने देते, आप क्यों इसमें परेशान हो गए? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, बचपन से किसान परिवार में जन्म हुआ। हाँ। और मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम रख दिया जयप्रकाश। तो कहीं ना कहीं यथा नाम तथा काम वाली बात जब बड़ा हुआ तो जो परिवार की परिस्थितियां थी उसमें संघर्ष करते करते पटना यूनिवर्सिटी पहुंचा, गांव से पढ़ाई करके। फौज में गया, फौज में जाने के बाद पंजाब में आतंकवाद से लड़ाई लड़ा, कारगिल में रहा मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, फिर पुंछ राजौरी में रहा इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तमाम अभियानों में भाग लिया। उसके बाद आया, सिविल सर्विस दिया। पहले अटैम्प्ट में 59th रैंक आया। IPS बना हिमाचल कैडर। हिमाचल में 2-3 जिलों में SP रहा। DIG IG आपने बोला ही है, एडिशनल DG के पद पर था। सेंट्रल डिप्यूटेशन पे मैं 5-6 मंत्रालयों में काम किया हूँ, जिसमें विदेश मंत्रालय है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है, स्किल डेवलपमेंट है। UP सर्विस में भी मैं सिविल सर्विस में काम किया हूँ। IPS से पहले मैं UP सिविल सर्विस में था, फाइनेंस अफसर था मैं प्रयागराज में। इस तरह से इतनी सब 37-38 की कुल समेट कर सेवा हो गई है। इशू ये है कि आप DG बनने वाले थे, पहले क्यों छोड़ के आ गए? जीवन में कभी ऐसा मुकाम आता है कि आदमी को कठिन और कठोर फैसला लेना होता है। सुभाष चंद्र बोस के सामने ऐसा ही फैसला था। ICS हो गए थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन जब चला तो उनके भीतर का जो क्रांतिकारी स्वभाव था वो उद्वेलित करने लगा उनको, और ICS की नौकरी छोड़ के और आगे आंदोलन में कूद पड़े। बाकी इतिहास है, आप जानते हैं।
जयप्रकाश की धरती का हूँ मैं, नाम मेरे पूर्वजों ने जयप्रकाश रखा। जब बड़ा हुआ तो सोचने लगा नाम मेरा जयप्रकाश है, कुछ खास तो कर नहीं रहा हूँ, कुछ अपने हिस्से का त्याग और बलिदान कुर्बानी मुझे भी देना चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए, अपने सारण और अपने बिहार के लिए। इस तरह से जब प्रशांत किशोर जी ने सुराज शुरू किया, उनकी टीम ने पहले संपर्क किया, फिर उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तमाम रोड मैप समझा और मुझे महसूस हुआ। सिंह साहब एक चीज़ थोड़ा सा रोकूंगा, उनकी टीम ने संपर्क किया आपसे, यानी मतलब संपर्क दोनों तरफ से हुआ, मतलब लव यू एक तरफ से हुआ कि दोनों तरफ से हुआ? उनकी टीम ने संपर्क किया कि जेपी सिंह साहब आ जाइए, आपकी ज़रूरत है, या फिर जेपी सिंह साहब तो चाहते ही थे कि जयप्रकाश नारायण की यह धरती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और हमें कूदना ही है? ऐसा है ना कि होता है ना, जैसे कि यहाँ पर आगी है और यहाँ पर पत्थर है, तो जो जिससे पहले सट जाए, पत्थर में आग सट जाए, चाहे आग में पत्थर सट जाए। अरे आप घुमाइए, आप घुमाइए मत, सीधे आईपीएस अफसर रहे महाराज, सीधे आइए। यहाँ तो अब देखिए, बंदूक की गोली छर्रा तो कहीं लग जाएगा, एक आध घुमा घुमा के करेंगे, राइफल की गोली दागनी है ना। देखिए ऐसा है कि प्रशांत जी जैसे चंपारण में थे तो उनकी टीम आ गई थी सारण में, सारण मतलब गोपालगंज, सिवान, सारण। तो जिस जिले में होते थे 2 जिला आगे उनका टीम चल रहा था, सर्वे करते थे और पूछते थे लोगों से, तो उसी में मेरा नाम उनको पता चला और टीम ने मुझे संपर्क किया। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं, आपको टिकट मिल गया। बहुत से लोगों ने नामांकन किया होगा, 21 हजार रुपए की पर्ची कटवा के आप भी कटवाए और उसमें सबसे उच्चतम पादान पर उन लोगों ने आपको देखा और कहा यह बंदा रहेगा। तो यह जाति आधार भी है, आप जाति आधार पर राजपूत हैं और राजपूत लोगों की संख्या भी, मतलब मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। सिंह साहब एक सवाल, क्या राजपूत आपको स्वीकार करेगा कि हमारा बंदा है, हमारे समाज का है, बड़ा नाम किया और यह हिमाचल में आईपीएस रहा, सेना में रहा, यह ठीक है? अभी जवानी की शुरुआत भी है, देखा जाए तो चेहरा आपका एकदम अभी कुछ लग नहीं रहा है कि अभी तो लग रहा है कि अभी जैसे अभी आपकी वह पढ़ाई ख़त्म हुई है, पीएचडी वगैरह करके आप खाली हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कम्प्लीमेंट्स के लिए। बट जहाँ तक स्वीकार करने की बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहली बात तो हमारी जन स्वराज पार्टी और हम लोग जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते, इसको तोड़ने में विश्वास करते हैं। लेकिन किसी न किसी जाति या धर्म में तो जन्म होगा ही, इसलिए जन्मना मैं क्षत्रिय हूँ और इस बात का मुझे गर्व भी है कि मैं क्षत्रिय हूँ। आपके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो उनको भी गर्व है और हमें भी गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। अब यह कह करके भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को कुछ रिझाने का प्रयास तो नहीं है? अरे वह मुख्यमंत्री हैं कि क्षत्रिय हैं? कौन? वह सन्यासी हैं कि क्षत्रिय हैं? योगी आदित्यनाथ पहले सन्यासी हैं, उसके बाद जो धार्मिक संहिता के बाद जो राजनीतिक संहिता को उन्होंने धारण किया है वह मुख्यमंत्री हैं। ऐसा है, अभी उत्तर प्रदेश पे नहीं जाते हैं। आप नहीं गए, हम नहीं गए हैं। उत्तर प्रदेश में आप गए, हम नहीं गए। मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ। जन्म उनका क्षत्रिय परिवार में हुआ है तो क्षत्रिय है, उसके बाद सन्यासी हुए ना, बात है। तो इसलिए पहले क्षत्रिय है, बाद में सन्यासी। आप क्षत्रिय हैं और आपको विश्वास है कि हमारे समाज के लोग हमें वोट देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सर्व समाज के लोग देंगे और उसी में क्षत्रिय भी समाज शामिल हो जाता है। क्योंकि हम लोग, हमारे पार्टी को देखिए कि जाति धर्म और संप्रदाय से उठ के सारे उम्र के लोग, स्त्री पुरुष महिला नौजवान, सभी लोग जन स्वराज में हैं, तो हमारे साथ सभी आ रहे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं, कोई जाति की राजनीति कर रहा है और कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, हम लोग सभी समाज की राजनीति कर रहे हैं, हमें सभी लोग वोट देंगे, उसी में क्षत्रिय भी शामिल है। अपर पुलिस महानिदेशक से बीआरएस लेकर के आए हैं जयप्रकाश सिंह जी और प्रशांत किशोर ने इन्हें टिकट दिया है। सवाल एक बात इस बात का है, छपरा राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभाया, जयप्रकाश नारायण से लेकर के बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए। यदि जाति आधार, देखिए इग्नोर नहीं किया जा सकता इसको। अब एक हैं शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव, सब ही के डर से हुए हैं फरार। अब छपरा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी समय बिताएंगे। एक और लाइन है, हबड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब आएंगे। अब तो हिमाचल चले गए थे, ठीक है, बड़े सौभाग्य से आईपीएस और आईएएस की नौकरी मिलती है, यूपीएससी क्वालिफाई करता है। खेसारी लाल यादव 10वीं पास हैं, उनके नेता 9वीं पास हैं, जिन्होंने टिकट दिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप आईपीएस हैं, सेना में और तमाम आप बता ही चुके हैं। एक है छोटी कुमारी,
भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोग आकर के उनके पक्ष में अपील कर चुके हैं। यूपी से भी लोग आ रहे हैं। कैसे लड़ेंगे आप? छोटी कुमारी वैश्य मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। खेसारी लाल यादव देखा जाए और माइनॉरिटी के लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग अब तक, देखिए सिंह साहब, इनकार नहीं किया जा सकता, जब से आडवाणी की रथ रोका लालू प्रसाद यादव ने, तब से मुसलमान कमोबेश बहुलता में उन्हीं के साथ रहे हैं। जनसुराज के साथ कैसे आएंगे और आपकी नैया पार कैसे होगी? आप एक प्रश्न में 8-10 प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं भूल जाऊंगा। पहले खेसारी से शुरू करते हैं। आईपीएस भूलता नहीं है, सब याद रहता है सारा कुछ। पहले कैसे पहले खेसारी लाल यादव से शुरू करते हैं। हाँ। आप कहे कि 10वीं पास, हाँ, तो और उनके नेता हैं 9वीं पास, हाँ, और उस नेता की माता जी हैं अंगूठा छाप, हाँ, और इनके पिताजी हैं वो चारा घोटाले में सजा याफ्ता। तो ये तो परंपरा ही चली आ रही है। वहाँ पढ़े लिखे लोगों की जगह कहाँ है? जब लालू प्रसाद यादव जी का जेल हुआ तो यादव समाज में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उसमें से किसी को बना दिया गया होता मुख्यमंत्री, तो आज बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। दूसरी बात कि MY समीकरण पर वो सरकार टिकी थी, मुस्लिम और यादव। तो अगर आपको सजा हो ही गई तो मुस्लिम समुदाय से ही किसी पढ़े लिखे विद्वान को, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर को किसी को बना देते तो उनको लगता है कि चलिए हमारी बैसाखी पे सरकार चल रही है तो हमें भी कुछ सत्ता में भागीदारी तो दिया, लेकिन आज तक नहीं दिया। 15 साल में किसी भी मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने नहीं बनाया। इसलिए खेसारी लाल यादव जी उनका एक नेचुरल चॉइस है कि हम ही लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी है, तो ये इसमें फिट करेंगे। जहाँ तक नून रोटी खाने की बात कही आपने, नून रोटी खाएंगे, छपरा नहीं आएंगे। अब छपरा आके कह रहे हैं कि छपरा में एक थे भिखारी, अब हैं खेसारी। अरे अभी तक तो तुम छपरा को हे दृढ़ से देख रहे थे। अरे वो गीत में गया था ना? नहीं, गीत में गया, बोले भी थे इंटरव्यू में। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी साहित्य और परंपरा को न केवल आधारशिला दी, उसको इतना सजाया संवारा कि आज दुनिया में भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन इन्होंने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को अश्लीलता और अश्लील डांस और अश्लील गानों के माध्यम से इतना तार किया हुआ है कि इनके डांस और गानों को माता बहनों और बहू बेटियों के साथ बैठ के आदमी देख नहीं सकता है। इनको तो भोजपुरी समाज से क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे वो भी गाना गाते हैं, मुझसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। हे भोजपुरी वालों, हे छपरा के लोगों, हमका भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। सुनेगा कौन? सुनेगा कौन अगर ऐसा नहीं गाएंगे? ये सब जानते हैं, जितने लोग खड़े हैं सब जानते हैं छपरा कबहू ना आएंगे, नून रोटी खाएंगे, सबको पता है। ये सबको पता है। एक भाजपा के सांसद हैं, रिमोट से लंगा उठाते हैं, पता है ना जी? सब जानते हैं। खेसारी को सब जानते हैं कौन कौन सी फिल्में किया है। ऐसे में सिंह साहब कैसे लड़ेंगे? बड़ा यह है, एक वोट आपका भी है, एक वोट नरेंद्र मोदी जी का भी है, एक वोट द्रौपदी मुर्मू जी का है, और एक वोट इनका भी है, एक वोट हमारा भी है। जहां लोकतंत्र में एक ही वोट का अधिकार सभी को है, वहां ये आईपीएस अफसर इस बैतरणी को कैसे पार करेगा? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे प्रशांत किशोर जी ने अभियान के दौरान ही बताया था कि हमारा उम्मीदवार सारे पार्टियों के सभी उम्मीदवार से बेहतर होगा, और अगर नहीं हो तो आप लोग वोट मत दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं गाँव की स्कूल से पढ़ के पटना यूनिवर्सिटी में गया, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद IIM लखनऊ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। 15-20 कंट्रीज़ में भारत सरकार के डेलीगेशन का हिस्सा रहा हूँ। दुनिया के तमाम बेस्ट देश में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उसका मुझे अनुभव है। तो योग्यता और अनुभव 37-38 साल का अनुभव है। प्रशासन से बेहतर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन मैं कर सकता हूँ। लोगों का काम कराना तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। एक कलाकार जो कहता है कि 15 दिन छपरा रहूँगा, अब 15 दिन बॉम्बे रहेंगे तो जनता 15 दिन कहाँ जाएगी? दूसरी बात है कि 15 दिन जब विधायक रहेंगे तो मान लीजिए काम करा भी दिया, बाकी 15 दिन आप जाके वहाँ पर गाना और डांस करेंगे, और वही गाना और डांस करेंगे। विधायक की जरूरत क्या है काम कराने के लिए? क्या ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता कि अपने आप काम हो? विधायक के पास हम जाएंगे, विधायक फोन करेगा और उसी के बाद काम हो, ऐसा सिस्टम डेवलप कब होगा? वो समय कब आएगा?
जैसे आप पुलिस कप्तान थे, हाँ, कब हम जाएंगे कि साहब FIR नहीं हुआ, हम थाने पर गए और थाने पर हमको भगा दिया गया? यह सिस्टम कब डेवलप होगा? ये तो सिस्टम मोदी जी बताएंगे। अभी तो बिहार के लोगों को छपरा से पटना जाने के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन नहीं दिए हैं, DMU नहीं दिए हैं। छपरा में एक बारिश में कलेक्ट्रेट कंपाउंड में जांग भर पानी लग जाता है, और अगर बारिश नहीं हुई तो गंगा जी का पानी आ जाता है कलेक्टर कंपाउंड में। इसका जवाब तो मोदी जी देंगे। 30 तारीख को आ रहे हैं, उनसे पूछिए। मोदी जी ने बता दिया कि रील पर रील बिहार का लोग बनाता है, और 1 GB डाटा, 1 GB डेटा और 1 कप चाय से महंगा नहीं है। बहनों भाइयों, 1 GB डेटा 1 कप चाय से महंगा नहीं है। बिहार का लोग जो रील पर रील बनाता है, बच्चे खुश हो गए महाराज, कौन सुनेगा? रील पर रील खुश हो गए। ऐसा है ना कि भाजपा की सरकार, हाँ, जो डबल इंजन की सरकार है, वो सोचती है कि गरीब लोगों को वो 4-5 किलो अनाज में खरीदते हैं। एक सिनेमा आया था बहुत पहले जिसमें अजीत विलेन बोलता है कि इसको लिक्विड में डुबा दो, लिक्विड ऑक्सीजन में डुबा दो, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा और लिक्विड इसको जीने नहीं देगा। वही हाल बिहार के लोगों के साथ ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। 5-5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, लोग जी तो रहे हैं, लेकिन जीवन का स्तर क्या है? मजदूर बनने को लाचार हैं हमारे लोग, और इनको ढोने के लिए बस ट्रेन दी जा रही है। क्या बिहार में उद्योग नहीं लग सकता? आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। तो अमृत काल में, इस 11 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने कितना रोजगार लगाया है, कितना रोजगार सृजन किया है, इस पर जवाब देना चाहिए था। आप डेटा फ्री की बात कर रहे हैं। ये सब लड़के कल नहीं, प्रशांत ने कहा है कि डेटा नहीं, बेटा चाहिए। हमारा बेटा जो आपकी रील जो आप बता रहे हैं, इंटरनेट में डेटा भरवाता है और वीडियो कॉलिंग पर देखता है। माँ देखती है अपने बेटे को, बाप देखता है अपने बेटे को। बेटा है दूर, मजदूरी कर रहा है, और मोदी जी कहते हैं कि ट्रेन हमने चलवा दिया, बिहार के मजदूर जाएंगे गुजरात, मजदूर जाएंगे गुजरात। बिहार में मजदूरी कब तक चलेगी और गुजरात कब तक मजदूरी चलाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। यस, आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ मैं। आप देखिए कि अगर JNK में आतंकवादी घटना होती है और कहीं दूर दराज मजदूर जो मारे जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के होते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहीं टनल में काम करने वाले मजदूर दब जाते हैं तो बॉडी निकलती है, तो सबसे ज़्यादा उसमें बिहार के मजदूर मिलते हैं। भारत के किसी कोने में चले जाइए, कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसमें बिहार के लोग ही पाए जाते हैं कि हादसे में शिकार हुए हैं। इससे आगे निकलिए तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं हो, बिहारी लोगों को बिहारी गाली के सब तौर पर अपमानजनक ढंग से किया जाता है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि आपके ही द्वारा घोषित जो अमृत काल चल रहा है बिहार का, ये बताइए कि बिहार के मजदूरों का पलायन कब ख़त्म होगा? छठ से पहले 12,000 गाड़ियाँ चलाने की इन्होंने बात की थी कि छठ व्रतियों को बाहर से लाने के लिए 12,000 गाड़ी हम ट्रेन देंगे। मुझे लगता है कि 1,000 भी गाड़ी नहीं दी गई। उनको लगा कि ये लोग पलायन के भुक्तभोगी हैं, ये लोग आएंगे कि तो हमारे खिलाफ जनसुराज को वोट देंगे, इसलिए सारी ट्रेनें रोक दी गई हैं। अच्छा, तो मैं तो आपके माध्यम से सारे छठ व्रतियों से अपील मतलब ट्रेनें 12,000 कहा था, इसलिए रोक दिया कि लोग आएंगे तो जनसुराज को वोट देंगे और हमारा नुकसान होगा, इसलिए मोदी जी ने ट्रेन नहीं चलवाया। बिल्कुल, पहले तो उन्होंने कहा था। आपके ऊपर अपराध दर्ज कराएंगे वो लोग? नहीं, सुनिए, पहले उनका आकलन था। जब मैं शिमला में पोस्टेड था तो बिहार से कई MLA और MP गए थे वहाँ पर बद्दी में, और बिहार के लोगों के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे थे और उनको आने जाने का खर्चा भी नोट कर रहे थे। अब छठ में आने जाने का कितना खर्चा होगा, और पैसे भी देने की बात हुई थी। अच्छा, इसी तरह का कई जगह पर उन्होंने अनेक शहरों में लोग गए थे। सूरत गए थे, महाराष्ट्र गए थे, मुंबई गए थे, पंजाब गए होंगे। बाद में जब प्रशांत किशोर जी ने पलायन को मुद्दा बनाया तो इनको लगा कि ये तो हम इनको खर्चा देके बुलाएंगे और आकर ये तो जनसुराज को वोट दे देंगे, इसलिए रणनीति में बदलाव हुआ। पहले वो फैसिलिटेटर केंद्र सरकार, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, संचालन वही न कर रहे हैं, प्रधान सेवक वही है, तो जाएगा ही उस पर। मैं केंद्र सरकार ही की बात कर रहा हूँ। पहले वो लोग सोच रहे थे कि छठ व्रतियों के फैसिलिटेटर के रूप में हमारा इमेज बने। बाद में जो उनका इंटरनल सर्वे हुआ होगा,
या इंटरनल असेसमेंट हुआ होगा। उनके पास तमाम एजेंसियां हैं, IB है, तमाम चीज़ें हैं। तो उनको लगा कि ये लोग जो बाहर से मजदूर हैं, इतना वो पीड़ित हैं, इतना वो कठिनाई से जीवन जी रहे हैं कि आएंगे तो संभवतः जन स्वराज को वोट देंगे। इसलिए उस ट्रेन की संख्या घटा दी गई। एक्चुअल में कितनी चली है मुझे नहीं मालूम है, बट 12,000 यही है कि लटक करके लैट्रिन में लोग आप देख ही रहे हैं किस दुर्दशा में लोग आ रहे हैं। और तो बिहार को कुछ दिया नहीं, कम से कम ट्रेन दे रहे थे, वो भी ट्रेन को कम कर दिया गया, रोक दिया गया। और अगर इसमें से कोई बाहर से आया होगा तो उससे आप पूछ सकते हैं किस दुर्दशा और कठिनाई में वो आया है। आते रहे हैं शुरू से, कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा यह बड़ा सवाल है कि लैट्रिन में घुस करके बिहार के लोग लटक करके अपमान झेलते हुए आए हैं। कब तक यह चलेगा? अमृतकाल में भी यही चल रहा है। सिंह साहब, आपको भी कई जगह जाना होगा। अंतिम सवाल एक दो और करके उपसंहार करते हैं। आप टिकेंगे ना, भगेंगे नहीं ना? ऐसा है ना कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई भग गए। अरे एक तो नामांकन करने गए, पूजा करने, वहीं से गायब हो गए। तो उन्हें देखा गया, अमित शाह के साथ उनका फोटो जारी हुआ, भग गए। दूसरे डॉक्टर साहब एक थे, वो अभी बेचारे वापस कर लिए। एक और डॉक्टर साहब थे, वो अभी कह दिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो यह स्पाइनल लेस, जिनके पास कलेजा ना हो, एक IPS से ऐसी उम्मीद मैं नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी कल खोजेंगे लोग कि यह हमारे कहने पर कोई दबाव आया है आपके ऊपर कि आप भी हट जाइए, नामांकन वापस ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दीजिए। देखिए, कहावत है ना कि हरि से बड़ा हरि का नाम। पता है लोगों को कि मैं फौजी हूँ और हम डरते नहीं हैं। हम जब कोई डराया कि नहीं? कोई इस तरह का ऑफर आया कि? किसी ने डराने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, किसी ने डराने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये डरेगा नहीं। दूसरी बात है, जो बिकता नहीं है उसको खरीद कौन सकता है। तो जान रहे हैं लोग कि ये ना डरेगा और ना बिकेगा। मेरे पास अभी तक किसी का कोई ऑफर नहीं आया है। सिंह साहब, एक चीज़ ये अभी समझ सकते हैं लोग, उनको यह पता है, मतलब मेन जिनके मतलब जो राष्ट्रीय पटल पर हैं उनकी बात कर, उनको पता है कि ब्राह्मण जाएगा कहाँ, ठाकुर जाएगा कहाँ। एक खराब भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, वो उन्हीं को पसंद करेंगे चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। तो उनको पता है कि ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार यह तो हमारे साथ ही है, आया है हिमाचल से लड़ करके चला जाएगा, और असली लड़ाई तो हमारी खेसारी से है। लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मिथक है ना कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ जाएंगे कहाँ, उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, बिहार में 5-6 सांसद हैं जो क्षत्रिय समाज से हैं। इसमें एक को भी मंत्री नहीं बनाया है केंद्र सरकार ने। और इसी तरह का रवैया क्षत्रिय समाज के प्रति, अरे वो कहेंगे गिरिराज सिंह है। नहीं, सुनिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए। कुछ इसी तरह का रवैया आप मान जाना कि इन्होंने गुजरात में किया, राजस्थान में किया, और देखा आपने कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या हुआ। हमारे छपरा के सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मंत्री थे। 7 बार के सांसद हैं, 7वीं बार के सांसद हैं, लेकिन आज उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। ये क्षत्रिय समाज इसको देख रहा है। राधा मोहन सिंह जी बगल के जिले के हैं, कितने सीनियर आदमी हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। सिकरीवाल जी बगल के लोकसभा क्षेत्र के हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। एक भी क्षत्रिय समाज का आदमी मंत्री नहीं है बिहार से। ये क्या क्षत्रिय समाज देख नहीं रहा है? दूसरी बात है कि वो समझ रहे थे जो हमारी मजबूरी है, इस बार मजबूरी का पता चल जाएगा। मैं कह सकता हूं इन उदाहरणों के साथ कि भाजपा ने ये समझने की भूल कर चुकी है कि क्षत्रिय कहीं जाने के लिए जा नहीं सकते, टूअर टापर हैं। लेकिन अब क्षत्रिय समाज समझने लगा है कि आज की भाजपा क्षत्रिय विरोधी है, क्षत्रिय विरोधी है। इनको क्षत्रियों का केवल वोट चाहिए, और इनको क्षत्रियों को मान सम्मान देने वाली बात नहीं है। क्षत्रिय को चाहिए क्या होता है? मान सम्मान ही तो चाहिए होता है। हम लोग तो युद्ध में जाके जान दे देते हैं देश के नाम पर और मातृभूमि के नाम पर, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। और इसलिए इस बार के चुनाव में न केवल क्षत्रिय समाज, जिस ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, भूमिहार समाज की बात कर रहे हैं, कायस्थ की बात कर रहे हैं, और अन्य लोगों की बात कर रहे हैं, अन्य समाज के लोग भी हैं, सबको बोला रोजगार देंगे, सबको बोला हम शिक्षा का अधिकार देंगे, क्या क्या देंगे, कुछ नहीं दिया। सारे लोगों ने मन बना लिया है कि 15 साल का जंगल राज
और 20 साल का नीतीश कुमार कुर्सी कुमार का कुशासन देख लिया है। इस बार बदलने की जरूरत है, सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। क्षत्रिय समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगा, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने ठेंगा दिखाया है, किसी सांसद को मिनिस्टर नहीं बनाया। यह भी मामला है। क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज और भूमिहार समाज उनका कनकट्टा नहीं है, जैसे कान काट करके पड़वा छोड़ दिया जाता है, कनकट्टा नहीं है और इस बार आपका साथ देगा। बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।